साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट वार्षिकी 2024 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें फरवरी 2023 से लेकर के 25 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। इस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। यह जो करंट अफेयर की मैगजीन है, ये आपके आगामी यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 2024 की, उसके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो पुनर्परीक्षा होनी है 2024 उसके लिए, इसके साथ ही आपका जो झारखंड पीसीएस की परीक्षा होनी है उसके लिए, साथ ही एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य जो भी एक दिवसीय परीक्षा होती हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो इसका जो पहला सेक्शन है वो है अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी, मतलब पूरी पुस्तक को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर 26 पेज के तहत संकलित किया गया है। ठीक है, पूरी पुस्तक का निचोड़ है वन लाइनर फॉर्म में। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके तहत हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। पहला है 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। पहली बार कब आयोजन हुआ था इसका? 2016 में। अगला है अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 22 फरवरी 2024 को जारी वर्ष 2024 की पहली तिमाही की वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और कितने प्रतिशत मतों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? 78% के साथ में। अगला है फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 41वीं रैंक दी गई है। ठीक है। 41 16 फरवरी 2024 को भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया? राजस्थान ने। फरवरी 2024 में इसरो द्वारा छात्रों के लिए किस वैज्ञानिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? युविका 2024। युविका 2024 किसने आयोजित किया है? इसरो ने। 21 से 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरिया कोस मित्सोताकिस। ठीक है, ये रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले ही ग्रीस के द्वारा जो है भारतीय प्रधानमंत्री को ग्रीस का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं वहाँ का पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया था। अगला है फरवरी 2024 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन जीएसएलवी F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका नाम क्या है? इनसेट 3DS है। राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में मिलने वाली धनराशि समेत 2018 से लागू हुआ योजना जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए बंद करने का आदेश दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो असम के गुवाहाटी में किया गया। इरोड जिला कहाँ है? तमिलनाडु में। इरोड जिला के आरक्षित वनों में स्थित 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में घोषित किया गया? तमिलनाडु में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो ये है चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, इनका नाम है राधा रतूड़ी। आगे बात करते हैं नवंबर 2023 तक पीक आवर्स में सर्वाधिक बिजली 28,284 मेगावाट आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपके तीनों तरह की हैं, आपका वंदे भारत है, नमो भारत और अमृत भारत। फरवरी 2024 में किस पहले प्रशासनिक अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है? तो यह है सिक्किम। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत की फरवरी 2024 में आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। फरवरी 2024 में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य का समझौता किया है?
तो इसरो ने किया है तेलंगाना के साथ में। मसालों और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। अगला है, फरवरी 2024 में कहाँ पर दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? तो इस दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में की, तेलंगाना के हैदराबाद में की गई। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो यह है काजी नींबू। काजी नींबू ये खट्टा नींबू होता है। रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, तो ध्यान रखिएगा पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में। का नाम 22 जनवरी 2024 को परिवर्तित करके क्या नाम दिया गया है? सीता कंजर्वेशन रिजर्व। हाल ही में कौन तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर ट्रेन टिकट परीक्षक टीटीई बनी है? सिंधु गणपति। क्या नाम है? सिंधु गणपति। फरवरी 2024 में इरेडा, इरेडा इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी भुवनेश्वर के साथ में, आईआईटी भुवनेश्वर के साथ में। प्रतिष्ठित पत्रिका लेसेंट द्वारा फरवरी 2024 में जारी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में कैंसर के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? 57.5% का अनुमान है। ये संख्या कितनी हुई? 2.08 मिलियन। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई जेन एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम, हाँ, जिसे भारत जीपीटी कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या थी? बहुभाषी भारत एक जीवित परंपरा। बहुभाषी भारत एक जीवित परंपरा। इस पुस्तक मेले में सऊदी अरब जो है वो अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? सऊदी अरब। अगला है उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ध्यान रखिए गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ? उड़ीसा में है। उड़ीसा, और ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में यह आपका वन क्षेत्र है। तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित यह जंगल क्षेत्र 608 जीव जंतुओं का निवास स्थान है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा स्टेमा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? स्वाति। कौन सा पोर्टल है? स्वाति। इसका पूरा नाम क्या है? महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। भारत के नवीनतम अंटार्कटिका अभियान में, नवीनतम अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका आपका दक्षिण पोल वाला साइड है, ठीक है। अंटार्कटिका अभियान में किस देश के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है? बांग्लादेश व मॉरिशस के वैज्ञानिकों को। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण, कौन सा हॉग हिरण देखा गया है? राजाजी टाइगर रिजर्व में। 3 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित रतले जल विद्युत परियोजना बिजली खरीद समझौते के तहत आईटी सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ बिजली खरीद समझौता किया है? राजस्थान के साथ में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह इलेक्ट्रिक टैक्सी वायु ये चालू की गई है असम के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा परिवर्तन के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस अभियान को लॉन्च किया है? माई स्कूल माई प्राइड। तो माई स्कूल माई प्राइड कहाँ की योजना है? हिमाचल की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, बीएपीएस है। हैदराबाद स्थित कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका लॉन्च किया गया है? हैवी श्योर नाम से 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत में आयोजित किए जाने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा? तो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? भारत करेगा।
भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया? तो ये गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2024 को ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के सीमेट में। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, क्या नाम है? न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा। अगला है, जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये जो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्वत्र। क्या नाम है? सर्वत्र नाम है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस मिशन द्वारा वर्ष 2024 में पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? गगनयान मिशन के द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट MFRI ने पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल की है? तो ये है केरल में किया गया है। ठीक है। वह पहला भारतीय राज्य जहां की विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पास किया है, उत्तराखंड ने। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। डस्टेड अपोलो परनासियस स्टेनोसमस एक तितली की प्रजाति है। डस्टेड अपोलो जो है एक तितली की प्रजाति है कि हाल ही में तस्वीर पहली बार कहाँ खींची गई? हिमाचल प्रदेश में खींची गई है। डस्टेड अपोलो जो एक दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली तितली है को सितंबर 2023 में चंबा में मणिमहेश झील की ट्रैकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा पहली बार देखा गया, उसकी तस्वीर ली गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हाल ही में कहाँ पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑरेविले एक्सपीरियंस टूर का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? तो ये पुडुचेरी में किया गया, पुडुचेरी में। अगला है, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? तो ये 3 पक्षों के बीच, मध्य प्रदेश राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य में हुआ। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए वह राज्य जहां जनवरी 2024 में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया। समलेई मंदिर परियोजना तो उड़ीसा में किया गया। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत को जो है 93वीं रैंक दी गई है। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भारतीय जनसंचार संस्थान। ठीक है। तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला देखिए, इसकी घोषणा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नई दिल्ली, जम्मू, अमरावती, आइजोल, कोट्टायम और ढेंकनाल उड़ीसा में है स्थित 5 क्षेत्रीय परिसरों के लिए हुई है। जनवरी 2024 में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय स्थलों को रामसर स्थल नेटवर्क में शामिल किया गया। इसके बाद देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ध्यान रखिएगा, अब 80 हो गई। कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक है। पहले 75 थी, अब कितनी हो गई? 80 हो गई है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? जम्मू कश्मीर। आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आरोग्य मेला 1 से 4 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर का निर्माण किस शहर में किया गया? तो बिहार के पटना में किया गया। हाल ही में गुजरात सरकार ने कहाँ पर भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करने की घोषणा की है? द्वारिका में। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में नामित किया है? तो बेंगलुरु के कैंपागोंडा हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पंजाब सरकार ने प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की स्मृति में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? अमृतसर के कोहला सुल्तान गांव में। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार को उसके किस जियोलॉजिकल पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी के नियोजित स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क को। ठीक है। जनवरी 2024 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में
इसरो ने अपने किस उपग्रह का प्रक्षेपण पहली बार स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा करने की घोषणा की? जी सेट 20 का 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ पर? तो ये पर्पल उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में। हाल ही में चर्चा में रहा लक्षद्वीप के किन देशों पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? इसके दो द्वीप कंदमत और सुहेली द्वीप पर हिम तेंदुओं के लिए अपने सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम से पश्चिमी बंगाल स्थित किस पार्क ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग ने। जनवरी 2024 में इंडियन आर्मी ने किस नाम से सिक्योर आर्मी मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका नाम है संभव। जनवरी में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 80वां स्थान है, 80 नंबर पे है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसरो ने किसे किया है? एक्सपोसैट उपग्रह को भारतीय थल सेना वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मना रही है। राज्य के स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की है? युवा निधि योजना तो कर्नाटक ने। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर रोधी दवा कैप्टोथोसिन सीपीटी कैंसर रोधी दवा कैप्टोथोसिन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पौधों की कोशिकाओं की सफलतापूर्वक मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके जैव प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हुआ है? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास में ये शोध किया गया है। जनवरी 2040 में जनवरी 2024 में जारी जल शक्ति मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार किन 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज लक्ष्य को हासिल किया है? तो ये 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को। आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर को। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जिसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा लंबाई 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया। इसका नाम है अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर नाम से। दृष्टि 10 स्टारलाइनर नाम से ये यूएवी जो है अनमैन्ड का मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। 7 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार किस विमान की सफल लैंडिंग की है? C-130J सुपर हरकुलिस विमान की। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है? तो अजमेर के केकड़ी शिंगावल में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो है आपका पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। कैमल मतलब ऊंट जो होता है, तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पाई जाने वाली वह जाति जिसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? हट्टी समुदाय को। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब के रूप से सम्मानित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किस मंदिर में देश के पहले हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया गया? उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में। ठीक है। किस अभिनव पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 2024 में सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले में किस नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? अटपाड़ी
अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व नाम से, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व नाम से। इस संरक्षण रिजर्व की घोषणा से वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा में मदद मिलने के साथ साथ क्षेत्र में भेड़ियों, हिरणों, लोमड़ियों, सीवेट और अन्य स्तनधारियों के आवास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैंग्रोव, मूंगा, समुद्री घास और नमक दलदल सहित तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तो ब्लू कार्बन एजेंसी जो है तमिलनाडु ने लॉन्च की है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई नई असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है, उग्रम नाम है, उग्रम। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के हैदराबाद के बेगमपेट पेंट हवाई अड्डे पर। अयोध्या में स्थित नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस दिन संपन्न हुआ? तो तारीख याद रखिएगा, 22 जनवरी 2024 को। जनवरी 2024 में भारत में आयोजित किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में किस देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाया गया था? यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। जनवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगा दी है? 16 वर्ष से कम के छात्रों पर रोक लगाई गई है। ठीक है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अर्जेंटीना के किस स्थान पर स्थित लिथियम के भंडार के पांच ब्लॉक जिनका विस्तार कितना है? 15,703 हेक्टेयर में कि उत्खनन भारत की खनिज विदेशी कंपनी लिमिटेड काबिल, जिसे शॉर्ट हम लोग काबिल कहते हैं, KAVIL काबिल और अर्जेंटीना के बीच हाल ही में समझौता हुआ है। तो ये किस स्थान पर है? कैटमेरिका, अर्जेंटीना के कैटमेरिका स्थान पर। देखिए, पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने विदेश में लिथियम अन्वेषण में कदम रखा है। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर निर्माणाधीन है? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया? राजस्थान ने। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किस देश के राजदूत को सम्मान स्वरूप बल्लम और राष्ट्रपति का अंगरक्षक भाला प्रदान किया गया? मिस्र को। जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के लिए किन 3 शहरों को नामांकित किया है? तो इंदौर, भोपाल, उदयपुर। 2 आपके मध्य प्रदेश के, 1 राजस्थान का। इंदौर, भोपाल मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न महोत्सव योजना लागू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जस्टिस BR गवई को। 8 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में किस जहाज पर अंतर्देशीय जलमार्ग पर विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? MV गंगा क्वीन पर 23 दिसंबर 2023 को कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए केपटाउन दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुआ? MV वास्ली गोलोविन। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? RS2 हीट टॉलरेंट। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 10 जनवरी 2024 को किस स्थान से सागर परिक्रम चरण 12 की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से। किस राज्य में स्थित हरनी झील, नाम याद रखिएगा, हरनी झील में 18 जनवरी 2024 को हुई नाव दुर्घटना में 12 स्कूली छात्र और 2 अध्यापक के डूबने से मौत हो गई। कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरनी झील कहाँ पे है? गुजरात के बड़ोदरा में। जनवरी 2024 में IIT मद्रास ने किस नाम से स्मार्ट मोबाइल वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है? प्रोजेक्ट काटरू नाम से किसने? IIT मद्रास ने। भारत का पहला 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला शहर कौन सा है? यह है वाराणसी। जनवरी 2024 में टाटा स्टील मैप लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल कोच्चि में लॉन्च किया गया। अगला है, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्ष के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? असम में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मोह जूझ जो है ये क्या है? पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये जो नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा, इसका नाम क्या है?
फारसी। अभी तक 8 जो है शास्त्रीय भाषाएं थीं। 9वां आपका फारसी हो गया। हाल के दिनों में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। वह भारतीय राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2024 में महतारी वंदना योजना शुरू की, तो छत्तीसगढ़ ने। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जनवरी 2024 में राज्य के किस मंदिर में विरासत गलियारे का उद्घाटन किया? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विरासत गलियारे का उद्घाटन किया गया। जनवरी 2024 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रीति रजक। कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। ठीक है, ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो इसमें जैसलमेर है दूसरे स्थान पे और उदयपुर है 9वें स्थान पे। 10 में जो टॉप 10 है उसमें से दूसरे स्थान पे आपका जैसलमेर है और 9वें स्थान पे उदयपुर है। 23 जनवरी 2024 को पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किस कार्यक्रम की शुरुआत की? भारत पर्व कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत पर्व। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति का नाम दिया गया है बालक राम। जनवरी 2024 में किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा, विश्व सैन्य क्षमता सूचकांक में जो कि ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है, तीसरे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर से बारामूला स्टेडियम का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। जनवरी 2024 में किस राज्य के पोल्ची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया? तमिलनाडु में। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची जमीन से 260 फीट की ऊंचाई प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। वह राज्य जहां केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वीं लाभार्थी के रूप में किसके घर का दौरा किया? तो अयोध्या के मीरा मांझी के घर का। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? बांग्लार माटी बांग्लोर। बांग्लार माटी बांग्लारे जल। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नववर्ष के पहले दिन पोइला बोईशाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए? 28.45 करोड़। किस तिथि को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया गया? 66 नंबर का 1 जनवरी 2024 को। उड़ीसा स्थित किस विश्वविद्यालय का नाम जनवरी 2024 में परिवर्तित कर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय करने को मंजूरी प्रदान की गई है? कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय हो जाएगा। जनवरी 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? झारखंड ने। 28 से 30 दिसंबर 2023 के बीच 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जो है ये वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य द्वारा टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मिताई योजना शुरू की है? केरल ने की है। 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन का उद्घाटन किया। इस परियोजना की कुल लिंक दूरी कितनी है? 1868 किलोमीटर। हाल ही भारत ने किस देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है? नेपाल के साथ में। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष के रूप में। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा की, इनका नाम क्या रहा है? डेनिस फ्रांसिस। पक्के पागा हार्नविल
महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। जनवरी 2024 में मुंबई, महाराष्ट्र में संपन्न जलवायु सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। हाल ही में भारत के पहले रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा पंजाब सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई? पंजाब सरकार द्वारा। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई? पंजाब सरकार के द्वारा। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये आपके असम के डिब्रूगढ़ में। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? भारत को 93वीं रैंक दी गई है। ठीक है। भारत में शीघ्र ही शुरू होने वाली सैटेलाइट वेस्ट इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? स्टारलिंक। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, सतनाम सिंह संधू दिसंबर 2023 में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 90 कर दी गई। कितनी की गई है? 90 की गई। ठीक है। पहले 83 थी, अब 90 की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस नाम से हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक बनाया गया है? हेल्थवे नाम से। वह राज्य जहां हाल ही में तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। सिक्किम में किस राज्य के ढेकनाल माझी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा। भारत सरकार ने 30 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? गुजरात के सूरत को। हाल ही में हैदराबाद स्थित किस स्टार्टअप ने भारतीय खनिज विकास निगम के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? स्टार्टअप मारुत ड्रोन्स ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे 2 फरवरी 2024 को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगी? चंपई सोरेन को। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेला निस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? नौसेना नागरिकों का वर्ष। 2024-25 के यूनेस्को टैग के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत कितने किलो का चुनाव किया गया है? तो इसके तहत जो है आपके 12 किलो का चुनाव किया गया है। ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल का वह एआई स्टार्टअप जो जनवरी 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला पहला एआई आधारित स्टार्टअप बना है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कृत्रिम। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल अवार्ड से। गोल्डन आउल अवार्ड। वर्ष 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, 49वीं रैंक दी गई। भारत की वह पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल की चुना गया है। इनका नाम क्या है? उमा शेखर है। ये भारत की पहली महिला है। ठीक है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड का उदाहरण किया? सूरत में किया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जा रहा है? लद्दाख के न्योमा में किया जा रहा है। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? 50,530 करोड़ रुपए के। आगे बढ़ते हैं। अगला है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर दिसंबर 2023 में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशनल पोस्ट पर यह है कैप्टन फातिमा वसीम। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक कौन सी तकनीक है? अमृत नामक तकनीक विकसित की आईआईटी मद्रास के द्वारा। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? बाराकूडा। इसका नाम क्या है? बाराकूडा। 2023 में भारत में गूगल पर खोजे गए खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? चंद्रयान 3।
दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? असम के गुवाहाटी में। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? रेस टू रेजिलियंस में। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? शेरगी शहर में। कहाँ पर? शेरगी शहर में, फ्रांस के शेरगी शहर में। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? गुजरात के गरबा नृत्य को। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? अब इनका नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर था? शिव नादार। कौन थे? शिव नादार या शिव नडार। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? IIT बॉम्बे ने। मतलब ये जो क्रियाकलाप किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ? तो ये उड़ीसा के महानदी के तट पर कटक में इसका आयोजन किया गया। अगला है 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे ने। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क पर। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? ये लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है? ये है आपकी मेघालय की। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 को किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया? IIT मंडी को, जो कि हिमाचल में है। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोविड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। कलर कोविड स्टैम्प पेपर। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? थाईलैंड के बैंकॉक में। ये तीसरा था। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नाम क्या है? न्यू इंडिया का सामवेद। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना? मध्य प्रदेश का भोपाल। इस थाने को 9/01/2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है, दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया? इसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। मयूराक्षी नदी पर है ये, ठीक है, दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर है।
भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून के कैंट बोर्ड में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने की है। किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर, तो ध्यान रखिएगा विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर शमक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के कच्छ के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है? इस गांव का नाम क्या है? धोर्डो। क्या नाम है? धोर्डो है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? ग्रीन क्रेडिट पहल। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? झारखंड के देवघर में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। कौन बनी है? दिशा नाइक बनी है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित पूर्वी सियांग जिले में। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में। ठीक है। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? ब्लड प्लस नाम से लॉन्च किया गया है। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिट की थीम क्या थी? इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर खोला है? केरल के कोच्चि में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना है। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम क्या थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो झारखंड के खूंटी से की गई। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। देखिए, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, अफगानिस्तान है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? घोल मछली को। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया है, जिसे प्रदान किया गया है गोवा को। ठीक है। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू किया है? तो इसका नाम क्या है? NEST नेस्ट। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने लद्दाख के हानले में स्थित वेधशाला से हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? धूमकेतु P/12 पोस्ट ब्रुक्स की तस्वीर ली गई है। लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोडे नॉस्ट ने भारत के किस शहर को
वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो इसका नाम क्या है? केरल के कोच्चि को। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए गए 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर से। वह यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? अमेरिका के साथ में। असम के किन दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये दो स्टेशन कौन से हैं असम के? रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? ट्रैक साइड तड़का। ट्रैक साइड तड़का नाम से, ठीक है। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश। ये एलिसियस हिमालय कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। तो जो 10 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? गोवा उच्च न्यायालय ने, ठीक है। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? संग्राम जहाज को, ठीक है। जहाज का नाम क्या है? संग्राम। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? 132 देशों में भारत जो है 40वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। अगला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में 56 नंबर पे, 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 56वें नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के मसूरी में। नई दिल्ली में 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इंडियन ऑयल IOCL के द्वारा। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? संविधान सदन। तो पुराना संसद भवन किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन नाम से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीन शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर कौन से हैं? तो नंबर 1 पे इंदौर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, मतलब सबसे अधिक जहाँ पे स्वच्छता है। तो इसमें आपका नंबर 1 पे इंदौर, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे ठाणे है। अगला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW न्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो बिहार के किस नगर निगम ने? पटना नगर निगम ने। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का नाम क्या है? विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये 9 राज्य कौन से? ये राज्य आपको याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ये पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वरी गांव है, किरीटेश्वरी गांव। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? अलापुजा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर, ठीक है। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉडल को लॉन्च किया गया है?
CRRI 04 गुड। सऊदी अरब के रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया है? शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिरों को। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है उड़ीसा ने। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि आपका विधेयक के रूप में 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, तो के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया? 33% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो ये श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को राजस्थान के उदयपुर में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या रही है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र ने, झारखंड ने नहीं किया। ठीक है, तो आप झारखंड में मत पहुंच जाइएगा। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो ये टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर के किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया है? इसका नाम क्या है? ल्यूपेक्स मिशन, LUPEX, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो इसरो और जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के द्वारा मिलकर के। अगला है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। हाल ही में किस राज्य में? देखिए 23 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त को लैंड किया था। 23 अगस्त को ही अब हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? नमो 108। भारत की विमान कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? द विस्टा नाम से, द विस्टा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सौरभ गांगुली। किसको? सौरभ गांगुली को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर को, मध्य प्रदेश का, और साहित्य के क्षेत्र में केरल के कोझिकोड को शामिल किया गया है। ठीक है, सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया? नभ मित्र का। किसका? नभ मित्र का।
सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का दिसंबर 2023 में कहाँ उद्घाटन किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। आरोग्य मैत्री क्यूब जो है ये प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को किसका दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अब एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र। तो गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है? पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। तो गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, डब्ल्यूएचओ ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है। ये एआई संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के सांची में। भारत में गठित की जाने वाली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? अश्विन शेखर के नाम पर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलकिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, सीरिशा बांदला ने जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3682 हो गई। 3682 हो गई है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास। इस उल्लास का नाम क्या है पूरा? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो ये केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो ये है बेंगलुरु। कर्नाटक का बेंगलुरु बना है। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तमिलनाडु के चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाईओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाईओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है खजुराहो में। जुलाई 2023 में EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? इसका नाम है LVM3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क। कौन सी है? सागर संपर्क है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया? हिमक्राफ्ट। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई को कौन सी रैंक मिली है? 141वीं रैंक मिली है। वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया था, फ्रांस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56
PSLV C-56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। सिंगापुर के हैं ये, ठीक है। ये 7 उपग्रह किसके हैं? सिंगापुर के। नई दिल्ली के लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम पिछले दिनों बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? हिरासर में। कहाँ पर? गुजरात के हिरासर में किया है, ठीक है। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। जुलाई 2023 में राजस्थान के किस स्थान पर भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है, यह है बेंगलुरु। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग IMT हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मणिपुर के मोरेह से 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? चेन्नई में किया गया। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है हेकानी जखालू बनी है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? मेटा के साथ मिलकर के। मेटा जिसका फेसबुक है। मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है? आपका राजस्थान के जयपुर में। अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई है? तो 3 कौन से हैं? बारा का सोरसन, जोधपुर का खिचन और भीलवाड़ा का हमीरगढ़। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? माड़ा गांव। इसका नाम क्या है? माड़ा गांव। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चिम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कहां पर बांस आधारित जैव रिफाइनरी? असम में। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया है? तो दादरा नगर हवेली दमन दीव के सिलवासा में। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई है? पणजी गोवा में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले दिनों भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोला गया? उड़ीसा में खोला गया। कहाँ पर? उड़ीसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश के शहडोल से, ठीक है। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तमिलनाडु के चेन्नई में। पुलिस ड्रोन यूनिट। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 126वीं रैंक दी गई। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वीं रैंक दी गई है। 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई KAPP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो तुर्कमेनिस्तान, चूंकि तुर्कमेनिस्तान जो है वो SCO का सदस्य नहीं है अभी तक, ठीक है। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान में। कहाँ पर किया है? राजस्थान में किया है। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृहमंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रखी है? गुजरात के मेहसाणा में। हाल ही में, ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला सैनिक स्कूल है जो सहकारिता से संचालित है। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास और IIT अहमदाबाद के द्वारा, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर स्थित खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? उड़ीसा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ मिलकर के। जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार
भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन घोषित किया गया डीडी इंडिया को। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने पिछले दिनों कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा ने। तो ध्यान रखिएगा, मोयालपुर बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जून 2023 में आईएमडी द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 64 देशों में भारत जो है 40वें स्थान पर है। 64 देशों में भारत 40वें स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? टेली मानस। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका के कोलंबो में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना या लिंक योजना शुरू की गई है? बिहार के द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया है? इकामारा परियोजना। कौन सी परियोजना है? इकामारा परियोजना। किससे संबंधित है ये? तो ये लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार से संबंधित है, उड़ीसा की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यूजीसी द्वारा किन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 2 पोर्टल हैं, उत्साह और पॉप पोर्टल। उत्साह और पॉप पोर्टल। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है आपका एरावत। इसका नाम क्या है? एरावत। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को। तो ये अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च जो है कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। पिछले दिनों इसे जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, पिछले दिनों इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा बना है? कनाडा। पिछले दिनों आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है? आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में। इससे पहले जो है आईआईटी मद्रास ने कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार में खोला हुआ है। ठीक है। और ये आईआईटी दिल्ली कहाँ खोलेगा? यूएई के अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। एआई उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र उड़ीसा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया है? तो किस नाम से? लीशा, LISA, लीशा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? भारत को जो है 127वीं, भारत को 127वीं रैंक दी गई है। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रमन 1 का, इस मतलब कंपनी का जो अंतरिक्ष वाहन कंपनी है इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस ने रमन 1 नाम से सफल परीक्षण किया है। अगला है वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है? त्रिपुरा ने। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? असम के द्वारा। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क। ध्यान रखिएगा, सागर संपर्क। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये है PBWRS1। इसका उच्चारण अपने हिसाब से कर सकते हैं। जून 2023 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया है मुंबई को। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने समेत समझौता हुआ है? गुजरात में खोलने से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ में। वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है? तो इसका नाम क्या है? TAFE और IIT कानपुर ने। ठीक है। तो किस संस्था, इन संस्था के द्वारा मिलकर, मतलब दोनों की संस्था के द्वारा मिलकर, TAFE और IIT कानपुर के द्वारा मिलकर के अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। पिछले दिनों फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल में।
फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के मध्य की है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश में ई स्पोर्ट्स अकादमी। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। तो ये कौन सा राज्य है? महत्वपूर्ण है, केरल है। जून 2023 में अरब सागर से उठा वह चक्रवाती तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मची, इसका नाम क्या था? बिपरजॉय। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिपरजॉय नाम किस देश ने दिया था। ठीक है, नामकरण किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा, तो इसका नामकरण किसने किया था? 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहां पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? उड़ीसा के बालासोर में। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? स्काई वॉक। ठीक है, तो 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, किस नाम से किया गया? स्काई वॉक नाम से। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के कोडाकल गांव में। ये निजी रेल कोच फैक्ट्री है तेलंगाना के कोडाकल गांव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में। आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? सफदरगंज अस्पताल में। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। पिछले दिनों में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बना है? वो है महाराष्ट्र। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने पिछले दिनों में एलिफेंट एडॉप्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह है तमिलनाडु का अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। संस्कृत विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो ये छिंदवाड़ा में स्थित गौंदड़ देव मंदिर को। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन कावेरी। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? केरल के तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की। ठीक है। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है, तो यह परियोजना शुरू की है केरल ने। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? केरल में। भारत स्थित किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? IIT मद्रास ने। अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने यूएई में खोलने की घोषणा की है। ठीक है। पिछले दिनों में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो 75वां स्थान किसको दिया गया? सीडेक पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर एरावत को। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? कहां पर? झारखंड में। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश में की गई है। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हैं हरिबुद्ध मागर। क्या नाम है? हरिबुद्ध मागर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की है वियतनाम नौसेना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है कौन सी? 67वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है।
आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है, तो कहां पर? दिल्ली में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना शुरू की है? आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई केरल के कोच्चि में। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी गई है? तो ये उड़ीसा की कौन सी भाषा है? कुई भाषा, ठीक है, कुई भाषा है। 22 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? युगांडा के जिंजा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नेरियम मिला है? फर्नेरियम एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न होता है, वो या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित होता है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। अपने 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जस्टिस के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? कर्नाटक के धारवाड़ में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के गड़ग में। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उदाहरण किया है? सागर मंथन। इस डैशबोर्ड का नाम क्या है? सागर मंथन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मार्ग। इसका नाम क्या है? मार्ग है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू हुआ था? 1992 में। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? कैटफिश की एक्सोस्टोमा धृतिया। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? कांगड़ा चाय को। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है आपका हरियाणा। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? उसका नाम क्या है? गंगा है, ठीक है। तो ये गिर नस्ल की क्लोन मादा है, गिर नस्ल की, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक या निशान प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT कौन से? IIT बॉम्बे 47वें नंबर पे और IIT दिल्ली 48वें नंबर पे। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? INS एंड्रोथ। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यूडिंग, CBUD। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। माल्टा की अवस्थिति आप ध्यान रखिए कहाँ पर है? तो माल्टा जो है इटली के जो सिसिली द्वीप है कि दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित एक द्वीपीय देश है जो 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है, तो यह है लैंडर ओडिशियम, ठीक है। 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान है। ओडोसियस का लैंडर मॉड्यूल
कोजनोवा सी भारत के चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापानी जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा फरवरी 2024 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है? तो इस लकड़ी से निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? लिग्नोसैट प्रोब। लिग्नोसैट प्रोब 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में। ठीक है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS का COP 14 कहाँ पर आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। क्वाड का वह सदस्य देश जहां की प्रतिनिधि सभा ने फरवरी 2024 में क्वाड बिल पारित किया, अमेरिका ने। हाल ही में जापान ने 100-1000 वर्ष प्राचीन किस महोत्सव की परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की है? शोमिनाई महोत्सव। शोमिनाई महोत्सव हाल ही में चर्चित चीन की वह पारंपरिक दवा जिसमें गधे की स्किन से मिलने वाली जेलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों की संख्या में गधों को मारा जा रहा है। एजियाओ, क्या नाम है? एजियाओ। फरवरी 2024 में किसे इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है? प्रबोवे सुबियांतो को। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवे सुबियांतो। फरवरी 2024 में कहाँ पर 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? जर्मनी में। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नेपाल के काठमांडू में। हाल ही में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है दुबई। फरवरी 2024 में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? त्रिनिदर और टोबैगो। त्रिनिदर और टोबैगो। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिनिदो और टोबैगो जो देश है, यहाँ पर तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। ये पूरा एक ही देश है। 6 फरवरी 2024 को उल्जास वेक्टिनोव किस देश के सबसे युवा 43 वर्ष के प्रधानमंत्री चुने गए? कजाकिस्तान के। वह ऑस्ट्रेलियाई शहर जो बिना बच्चों वाला शहर बनने की ओर अग्रसर है। बिना बच्चों वाला, सिडनी। आगे बढ़ते हैं। अगला है फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया? जस्टिस नवाफ सलाम को। ये लेबनान के हैं, लेबनान के जस्टिस नवाफ सलाम ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कैमरून। चाय के लिए सर्वोच्च वैश्विक मंच कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का मुख्यालय हाल ही में चीन से किस और देश में स्थापित किया गया है? भारत में। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस द्वारा 4 फरवरी 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन में सर्वाधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेको ने। कितने दिन रहे? 878 दिन 12 घंटे। 878 दिन 12 घंटे। फरवरी 2024 में किस देश ने चांद पर परमाणु रिएक्टर द्वारा विद्युत उत्पादन की योजना का खुलासा किया है? अमेरिका के नासा ने। वह देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा 3200 मेगापिक्सल लगाया जा रहा है, जो वर्ष 2025 तक कार्य करना शुरू कर देगा, चिली में लगाया जा रहा है। चीन ने हाल ही में किस नाम से अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है? मेकजियांग नाम से। हाल ही में अंटार्कटिका के रॉस सागर में समुद्री मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम क्या है? आस्ट्रोपैलिन हेलानिची। ये समुद्री मकड़ी की प्रजाति है। दिसंबर 2023 में किस देश ने आधिकारिक रूप से हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। किसने? किर्गिस्तान ने। हाल ही में किस देश ने भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। वह क्षुद्रग्रह जिसके अध्ययन के लिए हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस अपेक्स मिशन लॉन्च किया है? एपोफिस क्षुद्रग्रह के लिए। एपोफिस क्षुद्रग्रह के लिए। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार 18 मिलियन टन का कहां पर खोजा गया है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। जनवरी 2024 में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है नादिया कैलिवनो। फरवरी 2024 में एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओजोन 3 को लॉन्च किया है? स्वीडन की है ये। ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस तट के पास पानी के नीचे की घाटी अंडर वाटर कैनियन एराटोस्थनीज की खोज की है? इजराइल के वैज्ञानिकों ने। फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक
ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया है ब्रिटेन के लंदन को। हाल ही में किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? केन्या में। इस दुर्लभ खनिज का उपयोग इलेक्ट्रिक कार बैटरी, मोबाइल फोन आदि इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? फ्रांस में एफिल टावर से। आगे चलते हैं, अगला है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड की संसद ने फरवरी 2024 में इतिहास रचते हुए एक सदी पुराने ब्रिटिश समर्थक संघवादी प्रभुत्व को चुनौती देते हुए पहली बार प्रथम मंत्री के रूप में किस आयरिश राष्ट्रवादी महिला को नियुक्त किया है? तो मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड की ये क्या बनी है? ये प्रथम मंत्री के रूप में वहाँ पे इन्होंने शपथ लिया है या नियुक्ति पाई है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह कब होता है? यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी को। तो 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? आईएनएस करंजी ने। हाल ही में फॉकलैंड द्वीप समूह में 200 से अधिक जेंटू पेंगुइन किस वायरस के संक्रमण के कारण मृत पाई गई हैं? तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फॉकलैंड द्वीप समूह में। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप समूह। अगला है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 14 जनवरी 2024 को किसे डेनमार्क के नए राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रिंस फेडरिक एक्स को। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान का मून मिशन स्नाइपर। ठीक है, तो ये 5वां देश बन गया जापान। जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? काबो वर्डे को। किसको? काबो वर्डे को। मलेरिया से मुक्त होने वाला अल्जीरिया और मॉरिशस के बाद यह तीसरा अफ्रीकी देश है, काबो वर्डे। ठीक है, जनवरी 2024 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है? अर्जेंटीना। पहले अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था, अब ये शामिल नहीं हो रहा। पहले 6 देश शामिल होने वाले थे। ठीक है, अब उसमें से अर्जेंटीना नहीं है। जनवरी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस देश का सबसे युवा एवं पहला गे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किसे किया है? तो गैब्रियल अटल 34 साल के हैं। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। 9 जनवरी 2024 को किस देश की संसद ने कुत्ते के मीट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा कानून पास किया? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? विवेक मूर्ति को। किसको? विवेक मूर्ति को। वह देश जिसने भारत के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया को या GFAT को लॉन्च किया? डेनमार्क ने। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया किसने? भारत के साथ डेनमार्क ने। ग्रामीण बैंकों का विचार देने वाले वह नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई, यूनुस खान को। ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी जिन्होंने हाल ही में एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज गति से पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, कैप्टन हरप्रीत चांडी। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के लिए 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? कमल के आकार का उपग्रह है आइस्टीन प्रोब। किसने लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया है। चलते हैं आगे।